आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। डिफरेंट ट्रेडर्स जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करते हैं। मूविंग एवरेज 5, 10, 20, 50, 200 मूविंग एवरेज इस्तेमाल होता है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए, स्कैल्पिंग करने के लिए मूविंग एवरेज 5 और 10 को इस्तेमाल किया जाता है, और लॉन्ग टाइम पीरियड में ट्रेड करने के लिए मूविंग एवरेज 100 और 200 को इस्तेमाल किया जाता है। हमने करनी है स्कैल्पिंग। शॉर्ट टाइम फ्रेम में प्रॉफिट लेना है और मार्केट से एग्ज़िट करने की कोशिश करनी है। आजकल का जो प्रॉफिट कमाने की ट्रिक इस्तेमाल होती हैं वो यही स्कैल्पिंग ही है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है और आपको बहुत कम मौका देती है कि आप प्रॉफिट को गेन कर सकें। मेरा नाम है शाहिद ख़ान और मैं आपके लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस को बनाता रहता हूं, ताकि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकें और कुछ पैसे कमा सकें मार्केट से। और याद रखें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक आसान बिज़नेस नहीं है, ये बहुत रिस्की काम है। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है डूब जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जब तक आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सही तरह से सीख नहीं लेते, आपको मैं मना करूंगा कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में हिस्सा ना लें। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ, हमारे टॉपिक की तरफ, मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया, ये है चार्ट गोल्ड का, और टाइम फ्रेम है H4 टाइम फ्रेम। मूविंग एवरेज हम इस्तेमाल करते हैं मूविंग एवरेज 10। यहाँ पे हमें क्लियर जो है ट्रेंड देखने को मिलता है। मूविंग एवरेज का जो फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, मूविंग एवरेज के अगर प्राइस जो है क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है, एक कैंडल फुल बॉडी के साथ अगर क्लोज होता है तो हम यहाँ से बाय लेंगे, और अगर मूविंग एवरेज 10 के नीचे क्रॉस करती है, मार्केट प्राइस या कैंडल को क्लोज करते हैं फुल बॉडी के साथ, तो हम यहाँ से सेल लेंगे। ये हमारा जो है एक सिंपल फार्मूला होगा, और आपने भी इसी तरह से ट्रेड लेनी है। ये टाइम फ्रेम है H4। यहाँ से हम पहले जो है मार्केट की डायरेक्शन को चेक करते होते हैं। H4 टाइम फ्रेम ट्रेंड डाउन की तरफ जा रहा है, और यहाँ से मज़ीद हम प्राइस एक्शन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम सपोर्ट एक लाइन ड्रा करेंगे। ये बीरिश कैंडल है फुल बॉडी के साथ, फुल मोमेंटम डाउन की तरफ है गोल्ड का, और एक हम यहाँ से रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है आके रुक चुकी है सपोर्ट, और यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुकी है। H4 टाइम फ्रेम में हमने याद रखें कि हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड डाउन की तरफ जा रहा है, लिहाजा हम जाएंगे मार्केट को शॉर्ट टाइम फ्रेम में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। H1 टाइम फ्रेम में जंप करते हैं। H1 टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हमने ट्रेड ली होती कल के दिन तो आपको माइंड को आपको सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पे ट्रेड को एनालाइज करते हैं मज़ीद। ये मूविंग एवरेज है 10, और हमारा फार्मूला था कि मूविंग एवरेज 10 के अगर बिलो कैंडल क्लोज होता है, प्राइस क्लोज होती है क्लियरली जस्ट लाइक दिस, तो यहाँ से हमने सेल लेनी है। ठीक है, मज़ीद इसके अंदर हम प्राइस एक्शन को ऐड करेंगे। स्पोर्ट मीन्स स्पोर्ट्स, प्राइस एक्शन मीन्स स्पोर्ट। ये स्पोर्ट हो गई, ये स्पोर्ट हो गई। यहाँ से मूविंग एवरेज नीचे क्रॉस डाउन हो गया, ठीक है, और मज़ीद हम नीचे चलेंगे, ये फिर स्पोर्ट आ गई, ठीक है, फिर स्पोर्ट ब्रेक। मूविंग एवरेज 10 को भी देखते जाएं, और साथ में प्राइस एक्शन को भी आप साथ देखते जाएं, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ सके। मूविंग एवरेज जैसे ही मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करेगी, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है।
यहाँ पे देखें, ये फिर यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक किया था, रीटेस्ट क्या किया यहाँ पे प्राइस को, मूविंग एवरेज लाइन को भी रीटेस्ट किया और दोबारा मूविंग एवरेज 10 को रिस्पेक्ट देते हुए डाउन ट्रेंड में चला गया। अभी भी स्टिल डाउन ट्रेंड में ही है। देखते हैं यहाँ पे प्राइस क्या करती है। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, M30 टाइम फ्रेम में। M30 टाइम फ्रेम में भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी आई है। मूविंग एवरेज 10 के हिसाब से मूविंग एवरेज 10 डाउन, जैसे ही कैंडल डाउन की साइड पे क्लोज होता है हमने ट्रेड सेल की लेनी है। यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक किया, मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है प्राइस, सेल 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 ट्रेड बनी यहाँ पे, सेल ट्रेड, अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। और जैसे ही मूविंग एवरेज यहाँ से क्रॉस करेगा अपसाइड की तरफ तो हमारा ट्रेंड चेंज हो सकता है, यहाँ से हम बाय की तरफ और बाय टारगेट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केयर करें क्योंकि ये रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ तक आके प्राइस दोबारा रिट्रेस होके पीछे चली गई। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। M15 टाइम फ्रेम में, M15 में कंसोलिडेशन कर रही है मार्केट यहाँ पे स्टिल। M5 टाइम फ्रेम को चेक कर लेते हैं। M5 टाइम फ्रेम में भी स्टिल अभी कंसोलिडेशन की तरफ है, ट्रेंड हमारा डाउन साइड की तरफ है। यहाँ पे चेक करते हैं, ट्रेंड डाउन साइड, ठीक है। यहाँ से रीटेस्ट किया प्राइस ने डाउन साइड और एक मतलब फिर यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक करती है अप साइड पे तो ये यहाँ पर रीटेस्ट कर सकता है गोल्ड, लेकिन मोमेंटम जो है मार्केट का वो डाउन साइड है, लिहाजा आपने ट्रेड लेनी है तो सेल ट्रेड लेनी है। वेट करें मार्केट का इस एरिया पे आके, मार्केट इस हाई को रीटेस्ट कर सकती है और यहाँ से आके फिर दोबारा सेल ट्रेंड में जा सकती है। यहाँ पे हम सेल स्टॉप लेंगे। सेल स्टॉप यहाँ पे ले लिया हमने और सेल स्टॉप हेयर, ओके। मज़ीद हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। आप जो है मूविंग एवरेज को चेक करें, बैक टेस्ट करें और मार्केट को एनालाइज करें और उस हिसाब से ट्रेड करें। मूविंग एवरेज 10 जो है बहुत एक्यूरेट है, बहुत एक्यूरेसी देती है, आपको प्रॉफिट अच्छा देगी। आज की वीडियो में सीखने के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नए कंटेंट्स के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे अल्लाह हाफ़िज़ और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा। कुछ समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट्स कर दें, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स, खुदा हाफ़िज़।